गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे दोस्तों हो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइस, जिन लोगों को भी पिगमेंटेशन है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ध्यान से सुनना कि पिगमेंटेशन पहली बात तो बहुत गंदी चीज़ है, और जिनको हो गई है या फिर स्टार्ट हो गई है आना, या मतलब ठीक होके दोबारा भी आ गई है, तो वो लोग भी ज़रूर सुनना। सो गाइस, मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे को पिगमेंटेशन बहुत सालों से थी। मेरे को हुई थी डिलीवरी के बाद। इसके बाद मेरे को पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान दिया तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी। डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ कराया, क्रीम्स लगाई, कुछ मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। इसके बाद मेरी बॉडी में B12 और D3 की कमी हुई। इसके बाद मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी B12 D3 की। जब मैंने उसको खाया तो मुझे अपने चेहरे पे एक अलग सा चेंजेस दिखाई दिए। पिगमेंटेशन फटना स्टार्ट हो गई, चेहरा क्लीन होने लगा। फिर डॉक्टर ने कहा था कि बॉडी में कमी हो रही है तो आप अच्छी डाइट भी लो। तो फिर मैंने डाइट लेना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि अच्छी डाइट लो, वरना बोन्स में, क्योंकि विटामिन D3 कम रहेगा, तो आप उसके लिए धूप लो, धूप में बैठो, है ना। सो गाइज, मैंने उन दिनों धूप में बैठना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा धूप में बैठने की वजह से पिगमेंट डायरेक्ट सन, तो उस टाइम मेरे को पिगमेंटेशन का तो माइंड में था ही नहीं। मैंने खूब धूप लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 9 बजे जाती थी धूप में, काम वाम निपटा के घर के, और मैं 9 बजे जाके धूप में बैठ जाती थी। धूप में मैं घंटों घंटों बैठी रहती थी। तो मुझे उस टाइम ये था कि मेरे को अपनी बोन्स मजबूत करनी, क्योंकि अभी एज कुछ भी नहीं है, अभी से बोन्स में दर्द रहना वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो विटामिन D3 कमी की वजह से वो बोन्स में पेन होता है। तो मैंने धूप में जाके बैठना शुरू कर दिया। धूप में मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे सनस्क्रीन लगानी चाहिए, पहले इतना अवेयर नहीं थी कि स्किन को ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ था ही नहीं। फिर बैठ बैठ के मैंने अपनी पिगमेंटेशन को इतने से इतना कर लिया। जब मेरा ध्यान गया तब डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी क्रीमें लगाई, नहीं आराम आया। पर जब विटामिन D3 और B12 की दवाइयाँ खानी स्टार्ट करी, डॉक्टर ने बोला अच्छी डाइट लो। मैंने डाइट लेना स्टार्ट किया। जैसे हमारे लड्डू वड्डू बनते हैं बेबी होने के बाद, वो लड्डू वड्डू खाए मैंने, घर में खुद से बनाया, उसमें खूब सारे मखाने वखाने डाल के, और हेल्दी हेल्दी सामान, किशमिश, खजूर, मतलब। फिर जब मैं हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हुई, जब मैं दवाइयाँ खाई, तो मुझे लगा यार मल्टीविटामिन मैं खा रही हूँ, B12 खा रही हूँ, D3 को खा रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा चेहरा क्लीन होने लगा, चेहरे पर ग्लो भरने लगा। फिर मैंने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई, ताकि मैं जो खा रही हूँ वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो थोड़ा मुझे वॉक का शौक शुरू से था, थोड़ा सा आधा आधा घंटा वॉक करना स्टार्ट किया, तो चेहरा और साफ होने लगा। और ऐसा करके मुझे आइडिया हुआ यार, डेली अगर आप स्प्राउट्स खाने स्टार्ट किए, डेली थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं खा पाती थी, तो इतू से मतलब डेली मेरे को फिक्स था कि मेरे को अपने रखने हैं, उनको खाने ही खाना है। पानी इंटेक बढ़ा दिया। तो धीरे धीरे करके मेरे को आइडिया हुआ कि गाइस, जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमें ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पर गाइस, ये दोबारा भी आ जाती है पिगमेंटेशन। कुछ लोगों की तो ठीक भी नहीं होती। समटाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की तो डाइट से भी नहीं जाती है। इट मीन्स उनको सिर्फ डाइट की वजह से नहीं आई होती है, कोई और रीज़न, हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से, पर कुछ ना कुछ ये इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही आती है। या कुछ लोगों के जीवन में स्ट्रेस लेवल बहुत एक्स्ट्रा रहता है। जो लोग खुश रहते हैं गाइज, उनको कभी पिगमेंटेशन नहीं आती है, मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है। अब मैं बीच में मेरी बिल्कुल ठीक हो गई थी, चेहरा बिल्कुल क्लीन। बस सब लोग पूछने लगे थे कि यार तुम्हारी तो पिगमेंटेशन चली गई, चेहरा चमकता है, तुम कौन सी क्रीम लगाते हो, तुम ये लगाते हो, तुम वो लगाते हो। अब क्या है गाइस, बीच में चली गई थी। फिर मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी किया, कुछ लोगों की पिगमेंटेशन ठीक भी हुई। किस मेरे आसपास भी मैंने कई लोगों से एक्सपीरियंस शेयर किया, उन लोगों ने भी, किसी किसी के चेहरे पे कुछ कुछ था, उन्होंने भी डाइट ली, उनको भी इम्प्रूवमेंट आया। और मेरे यूट्यूबर्स पे भी कई सारे ऐसे मेरे फैंस हैं जो मेरे को भेजते हैं कि दी हमारा ठीक हो रहा है। मेरे को जीमेल, मेरी पर्सनल आईडी पे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी हमारा ये ठीक हो गया, ऐसे ठीक हुआ, हमने ये किया, आप लोगों से शेयर भी करो। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है, मैंने उसमें शेयर भी किया है कि उन लोगों की पिगमेंटेशन कैसे गई है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, कैसे कैसे लोगों ने मुझसे अपना रूटीन तक शेयर किया कि आप लोग ये रूटीन आप लोगों से शेयर करो, अगर मुझे आराम हो ताकि बाकी लोगों को भी हुआ। ऐसे कई सारे व्यूअर्स जिन्होंने डाइट लेनी स्टार्ट करी, पर बीच में उनको ठीक होने लगा, पर बीच में बीमार पड़ गए, डाइट सब कुछ छूट गया, तो उनका पिगमेंटेशन वापस से वैसा हो गया। तो गाइज, ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी। जब आप, अगर डाइट की वजह से, कमी की वजह से आता है, और आप जब उसमें हल्के पड़ जाते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ दोबारा आने लगती है। कुछ लोगों के नारियल पानी पीने से बहुत असर आया। जैसे सुबह एक खाली पेट नारियल पानी स्टार्ट किया, डाइट ली, तो उससे ही बहुत। तो हर किसी की बॉडी अलग है, किसी को सिर्फ डेली रूटीन चेंज करने से ही ड्रास्टिक चेंज लगने लगा। कुछ लोगों ने सिर्फ मतलब खाना खाया पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं गई, तो उनको भी इंप्रूवमेंट लगा हल्का फुल्का, पर ढंग से नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे भी चीज़ें।
तो मतलब क्या है, पिगमेंटेशन अगर आपको है तो आपको कंटिन्यू थोड़ा अपनी बॉडी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं किसी को बीपी है, शुगर है, तो उसको मीठा नहीं खाना, उसको नमक नहीं खाना, तो उसको ध्यान देना ही पड़ता है। तो वरना अब जैसा मैं खुद बताऊंगी, मेरी खुद से दिखने लगी है, हल्की हल्की आने लगी है गाइस। अभी मैं बीच में घर पे गई, मुझे 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ से ना मेरी डाइट फॉलो हो रही है ना मेरा, अभी मैंने आज कल से स्टार्ट किया प्रॉपर, फिर से मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ी थी, मेरी फिर से पिगमेंटेशन आने लगी है। तो गाइज़ मैं शॉक्ड हूँ, मतलब मेरे को कई साल से बिल्कुल क्लीन था चेहरा, और मेरे को फिर से आने लगी। अब देखो मैंने 3-4 महीने, वैसे मैं रेगुलर से, मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो थी, बीच में बीमार भी हुई। मेरी बीमार हुई बीच में, काफ़ी थोड़ा मतलब हो गया था तबीयत ख़राब, इसकी वजह से मेरा सब कुछ रूटीन बंद हो गया। मतलब मैंने समझ लो आप ढंग से सब कुछ खाना, जैसे मैं स्प्राउट्स खा रही थी, पानी इनटेक पे ध्यान नहीं। अभी मैं घर भी रह कर आई तो वहाँ पे घूमना फिरना सब भूल गया, धूप में घूम रही, क्योंकि जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि ये दोबारा आ जाती हैं, तो आप इस पर ध्यान रखिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। अभी लाइफ फिर से रूटीन में आना स्टार्ट किया है। आज मैंने थोड़ा जूस बनाया आंवले का, मैंने आपसे वीडियो भी शेयर करी थी कल। हाँ, तो मैंने आज भी पिया, कल भी पिया, तो आपको वीडियो मिलेगी, आप भी पीना शुरू करो, थोड़ा खाने पे ध्यान दो। तो गाइज़ मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती कि ज़्यादा अच्छा है परेशान ना होके आप इस पे काम ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये कि मतलब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अच्छे खाने-पीने, स्ट्रेस, क्योंकि बाहर से तो हम लगाते रहते हैं, पर अंदर से वो वर्क तभी करेगा जब आप अंदर से अच्छे होंगे, आप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपका डाइजेशन वगैरह सब परफेक्ट होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। प्राणायाम ज्वाइन करो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया बीच में, कुछ टाइम मैंने घर जाके किया स्टार्टिंग में, पर क्या होता है जब हम जाते हैं ना तो वो रूटीन चेंज हो जाता है, जो अपना रूटीन का होता है वहाँ फिर अलग सा हो जाता है। वही लेट उठना, लेट सोना, रात को सोने में 12-1-2-2 बज रहे हैं, सुबह उठने में फिर डिले होता है, नींद पूरी नहीं होती है, फिर गर्मी इतनी थी धूप में हम लोग कभी फ्रेंड के यहाँ, कभी यहाँ होता है ना, घर जाते लगता है कि यहाँ भी घूम लो, अपनी पुरानी पुरानी जगह होती हैं जहाँ पे घूमना होता है। तो मतलब बिल्कुल सब कुछ रूटीन ख़त्म हुआ, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और देखो मेरी पिगमेंटेशन यहाँ यहाँ फिर से दिखने लगी है मेरे को। और मुझे फिर से रूटीन शेयर करूँगी मैं आप लोगों से। अब मैं सोच रही हूँ, मैं जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ मैं उसको दोबारा से करूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ काम कर सकें। तो गाइस अब मैं इसको आपके सामने, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये चीज़, देखो ये यहाँ पे इतने एरिया में ये तो क्लीन है, पर ये भी क्लीन है, पर ये हल्का, और यहाँ पे भी हल्का लाइटन सा आने लगा है मेरे को, स्पॉट सा। और ये देखो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये फिर से दिखने लगी है। तो मतलब मुझे बहुत टेंशन भी आई एक तरह से कि मतलब यार अभी तो ये ठीक हुई थी कुछ टाइम पहले, फिर से आने लगी है। तो मतलब ये है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये वापस आ जाती हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये भी नहीं कि जैसे मेरे को ठीक हो गई थी तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बिल्कुल 100%, लेकिन हाँ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी वो तो हैबिट ही पड़ गई थी, मैं इतने सालों से कर रही थी। एक्सरसाइज सुबह 1 घंटा देना ही देना है, वो तो मेरा फिक्स ही हो गया था कि मुझे देना ही देना है। तो वो हैबिट पड़ गई थी, तो अगर एक्सरसाइज नहीं करती तो मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता कि मेरा क्या छूट गया। साथ में जैसे कि मैं स्प्राउट्स डेली फिक्स है मेरे, तो उसे मैं खाती हूँ, छोटे थोड़े से रखती हूँ। या नट्स थे, मैं नट्स भी खाती, नट्स नट्स का कभी कभी क्या करती हूँ, जैसे कि बादाम अखरोट हो गया, उनको भिगा देती हूँ। अखरोट को मैं शेक में नहीं डालती, तो मैं बादाम 4 से 5 बादाम, उसमें 2 खजूर, 1 अंजीर, और उसमें 1 खजूर, और उसमें मैंने पम्पकिन थोड़े से सनफ्लावर सीड्स, और थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स, अगर गर्मी मतलब आपको ना लग हो तो वो, और 1 गिलास दूध, मैं ये सब मिला के ना सुबह वो बना देती हूँ स्मूदी टाइप से। कभी केला हुआ डाल देती हूँ, नहीं हुआ तो इट्स ओके। अगर वेट बढ़ाना चाहते हो तो मुझे वेट, मैं पतली हूँ स्लिम हूँ तो मैं चलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आप केले को अवॉइड कर सकते हैं। तो फिर उसमें केला डाल देती हूँ, कभी अगर होता है तो ऐसा कुछ जेन्युइन नहीं कि चाहिए ही चाहिए, अगर है नहीं तो मैं सिंपल। और वो और उसमें, हाँ उसमें दालचीनी थोड़ी सी डालती हूँ, और 1 इलायची डालती हूँ ग्रीन वाली जो होती है, और उसमें थोड़ी सी सौंफ भी डालती हूँ। अगर तिल होता है तो तिल भी डाल देती हूँ, और थोड़े से मखाने भी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है पूरा वो हेल्दी हो जाती है। फिर इसमें केला नहीं डालती अगर मैं मखाने डालती हूँ, क्योंकि फिर वो अच्छी हैवी से हो जाती है मखाने से। मखाने हल्के से रोस्ट करती हूँ, घी नहीं डालती, सिंपल तवे पे रोस्ट करके उसको मैं डाल देती हूँ। इससे क्या होता है बहुत हेल्दी शेक हो जाता है। तो सुबह उसको खाने के बाद मुझे भूख भी नहीं लगती बहुत देर तक, पूरा हैवी हो जाता है जब वर्कआउट करती हूँ। तो ये सब मैं चीज़ें करती थी, पर अभी सब छूट गई। अब आप सोचो ना, जब सब चीज़ छूट जाएंगी चेहरे पे एकदम इफेक्ट आता है। तो अच्छा फूड आपके चेहरे को इम्पैक्ट डालता ही डालता है। तो गाइज अगर आपको पिगमेंटेशन ठीक करनी है तो आपको कंटिन्यू उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। और जिन लोगों को लगता है कि उनको पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही, सब कुछ करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, पूरा
अनुलोम विलोम भी कर रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, आपने फास्ट फूड बंद कर दिया, ऑयली बंद कर, तब भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको हार्मोनिकल हो सकता है, या आपको पीरियड्स का अप डाउन हो सकता है, या एनीमिक हो सकते हो, इससे ब्लड की कमी हो जाती है, कुछ ना कुछ हो सकता है इंटरनल, या आप स्ट्रेस में रहते हो, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई है, या आपको हर समय कोई मतलब टेंशन सताती रहती है, आप हैप्पीनेस नहीं है ना, आप फ्रीली नहीं रहते हो, ये सब रीज़न होते ही होते हैं इस चीज़ के। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया, मुझे लगा आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं कई दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पे फिर से दिखने लगी है, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा ये फिर से आ गई, इट मीन्स ये आ सकती है, अगर मैंने तो 3 से 4 महीने मैंने ध्यान नहीं दिया और ये फिर से आ गई, तो देखो आपको दिख भी रही होगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये फिर से दिख रही है ऐसे ही। तो गाइज़ इसलिए बी केयरफुल, अगर आप ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखो। थोड़ा फेस पैक पे मैंने हल्दी और वो बताया आपको दही, उसको लगाते रहो, प्लस जायफल का, तो हल्दी दही मैं आजकल रोज़ लगाना स्टार्ट किया, हल्दी भी लगा रही हूँ, और अब मैं रोज़ आपके साथ भी शेयर करूँगी, जैसे मैं लगाऊंगी और मैं सुबह रूटीन फॉलो करूँगी, मेरे साथ आप लोग फॉलो करो। जैसे मैं जो आज डालूंगी ना, वो आप कल, मैं आज डालूंगी तो आप उसको देखकर कल फॉलो करो, तो सुबह से शाम तक का मैं रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों से। सो गाइज देखो, और गाइज बाल भी इतने झड़ने लगे थे अभी मेरे बीच में, अभी कुछ बंद हुए हैं, थोड़ा सा डाइट 1-2 दिन से स्टार्ट किया, देखो वरना हर जितनी बार मैं ऐसे करती हूँ मेरे हाथ में बाल आते हैं, तो ये बाल भी झड़ना स्टार्ट हो गया। सो कुल मिला के ये बोलूँगी, ध्यान देना ही पड़ेगा इस पे, ये मतलब आपकी एक ऐसी चीज़ हो गई, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये जा सकती है, मतलब मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है। बाकी जिन लोगों की चली गई है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर एकदम से मत छोड़ना, डाइट को फॉलो करते रहो, और अगर आप नए हो और आप चाहते हो डॉक्टर से कंसल्ट करना या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना, तो आप वो साथ के साथ ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो होम्योपैथिक दवाई होती है, होम्योपैथिक से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब लगाने वाली क्रीम्स आती है मुझे उनका लगता है कि मैं केमिकल लगाते रहो, वो स्किन निकालती रहती है, स्किन पतली और सेंसिटिव हो जाती है। पर अगर जो होम्योपैथिक वाले ट्रीटमेंट जो देते हैं वो होम्योपैथिक की अच्छी होती है, कि वो आपकी पूरी पूरी बॉडी को ही क्लीनिंग का काम करती हैं, वो कोई हार्मफुल नहीं होती, वो दवाइयाँ अच्छी होते हैं, कोई आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाता है तो आप उसका कर सकते हो, वो भी आपकी बॉडी पे ही काम करेगी, वो स्किन पे बाद में, जब आपका बॉडी पे डाइजेशन, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं होम्योपैथिक वाले, एक एक चीज़ पूछते हैं, आपका रूटीन क्या है, क्या पसंद है, खट्टा मीठा, किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, पानी कितना पीते हो, क्या, ये सब कुछ पूछ के बात करते हैं, पहले पूरी बॉडी पे काम करते हैं, तब आपकी स्किन पे काम होता है। सो एक अच्छी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल ही आपके जीवन को बदल सकता है, और पिगमेंटेशन अगर हो गई है तो आप एकदम से अवेयर हो जाएं, उसको फ्री ना लें कि फ्रीली छोड़ दो, कुछ नहीं अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होता है, ये बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, तो अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो अवेयर होने की ज़रूरत है। सो होप सो समझे होंगे आप मैं क्या आपसे कहना चाहती हूँ, जब मेरी ठीक होने के बाद दोबारा आ सकती है, तो आप लोगों की तो भी शायद कुछ की ठीक हुई है, कुछ की नहीं भी हुई है। सो ध्यान से आपको इसको फॉलो करना है, रिजल्ट तभी मिलेगा, बहुत सारे कॉस्मेटिक हैं मार्केट में, इससे महंगी दवाइयाँ हैं, ट्राई कर लो करना चाहते हो, पर एक हेल्दी डाइट ही अंदर से आपको क्लीन कर सकती है जो इस पिगमेंटेशन, क्योंकि जो दवाइयाँ हम लगाते हैं वो सिर्फ स्किन को उतार देते हैं। मैंने आपको एक लेडी से मिलवाया भी था, वो मेरी फ्रेंड ही है, तो उसकी भी पिगमेंटेशन, पहले इतनी पिगमेंटेशन नहीं थी, हल्की हल्की इतने इतने चिक्स पे थी उसके, उसके यहाँ ना होकर उसके यहाँ यहाँ थी, दोनों जी साइड पे थी, और उसने एक दवाई ली, किसी 35,000 पे की, मेरे सामने की बात है, तब मेरे को नहीं थी पिगमेंटेशन, जब मेरी बिल्कुल मतलब उस टाइम तो आई भी नहीं थी पिगमेंटेशन मेरे को, उस टाइम उसको पिगमेंटेशन थी, तो उसने दवाई ली, उसने उसको रात को सोने का, सुबह धूप में जाओ, शाम को दुनिया भर की क्रीमें दी, कुछ फेस पैक दिए, उसने वो लगाया, उसके बाद उसकी स्किन पूरी निकल गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल चली गई थी पिगमेंट, क्योंकि क्या हुआ, उसने उसकी छिली छिली स्किन दिखती थी, इसे खींच दो उसकी स्किन को इस तरह से, तो स्किन तो हट गई उसकी, और उसका वो बंदर जैसा लाल, बिल्कुल लाल स्किन हो गई। तो मैंने उसको बोला है, मैं क्या तेरी स्किन तो यार पिगमेंटेशन चली गई, पर तेरी स्किन इतनी लाल क्यों हो रखी है। और गाइज विद इन अ वीक 10-15 दिन हार्डली मैंने ऑब्जर्व किया होगा, थोड़ा धूप वूप में गई होगी, मतलब वो तो जाना ही पड़ता है धूप से, तो आप कितने बच सकते हो, वो तो नेचुरल चीज़ है, आप बाहर जाओगे तो धूप लगेगी लगेगी, और 10-15 दिन में उसकी बंद एकदम वो स्किन जो थी वो ऐसी काली हो गई ना, मतलब वो आज तक कम से कम 6-7 साल तो मुझे देखते हुए हो गए, वो आज तो बिल्कुल काली है, और वो इतनी काली हो गई कि वो लगता है कभी ठीक भी नहीं हो सकती, और वो हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो ऊपर से डैमेज हो गई, वो इतनी क्रीमें लगाई, वो स्किन हटती चली गई, इसके बाद वो सेंसिटिव हो गई, फिर धूप से रिएक्ट हुआ या उन क्रीमों का रिएक्ट हुआ, आई डोंट नो, उसकी स्किन बिल्कुल काली हो गई। और अब तो मतलब उसको भी मैंने डाइट बोला था, पर वो फॉलो भी नहीं करती है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने उसको बोला तो डाइट फॉलो कर, थोड़ा ध्यान दे, वो थोड़ा लेज़ी है, वो ध्यान भी नहीं देती, उसको कहता है छोड़ अब जैसा रहने दे, वो उसमें ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब जैसी सिचुएशन में वो है, तो या तो आप एक्सेप्ट कर लो या उस पर वर्क करो, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप यंग हैं, अनमैरिड हैं, तो भाई ऑब्वियसली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको लगता है नहीं ज़रूरत है, अब ठीक है, बच्चे हो गए, शादी हो गई, कुछ लोग मान लेते हैं छोड़ यार अब क्या करना, अब तो
तो अपनी अपनी सोच है। तो कुल मिला के ये सिचुएशन थी उसकी। तो इसलिए मुझे भी डर लगता है ज़्यादा क्रीमें वगैरह यूज़ करने से। पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, अपना रूटीन शेयर करूंगी। मैंने कुछ क्रीम्स भी मंगाई हैं इवन, पर मैं वो सिर्फ मॉइस्चराइजर्स टाइप से मैं यूज़ करती हूँ। पर मैं कैसे करती हूँ मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। सो होप सो आप समझ पाए होंगे मेरा वीडियो। तो समझा है तो फॉलो करना उस तरह से। और ध्यान देने की ज़रूरत तो है, और पेशेंस रखने पड़ते हैं इस चीज़ों में। जितने हाइपर होंगे, जितने स्ट्रेस में रहोगे, उतना ज़्यादा लंबी खींच जाती है। तो होप्स आप समझ पाए होंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा हाइप भी करना मेरी वीडियो, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच सके। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।